हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है इजी फिजिक्स फॉर जेई और नीट के इस चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, और इसी को हम लोग क्या किस नाम से जानेंगे? रे डायग्राम। किस नाम से जानेंगे? रे डायग्राम। चलिए हम लोग पॉइंट पे बात करते हैं। ओके, सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं। हमें याद रखना होगा कि प्लेन मिरर पे इमेज कैसे बनते हैं। ओके, प्लेन मिरर पे इमेज कैसे बनते हैं, बात समझ में आई? चलिए देखते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज कैसे होंगे? वर्चुअल इरेक्ट lateral inverted and at same distance behind the mirror as object present in front of the mirror. Object present at front of the mirror. चलिए इसको समझते हैं। इतना आपको याद रखना है। कैसे बनेंगे सर? वर्चुअल का मीनिंग क्या हुआ? तो किसी पॉइंट पे अगर रे हमारा वर्चुअली मिलता हुआ दिखाई दे, क्या हो? वर्चुअली। देखिए जब किसी भी पॉइंट पे हमारा रे क्या हो? वर्चुअली वहां से डाइवर्ज होता हुआ दिखाई दे। क्या दिखाई दे? डाइवर्ज होता हुआ। देखिए ऐसे ये डाइवर्ज होता हुआ दिखाई दे कहीं से अगर, तो ये हमारा बनाता है कैसा? वर्चुअल इमेज। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी पॉइंट से रे अगर वर्चुअली अपीयर हो डाइवर्ट होते हुए, तो कैसा इमेज बनाते हैं सर जी? वो वर्चुअल इमेज बनाते हैं। इरेक्ट मतलब क्या? इरेक्ट मतलब कि जैसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी तरह के ऑब्जेक्ट उसका इमेज बनेगा। इरेक्ट, इन्वर्टेड नहीं है, जैसे इमेज बना। यहाँ पे हमने प्लेन मिरर रखा है ये। ओके, तो इमेज ऐसे ही बनेंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्या? इरेक्ट। बात समझ में आया? लैटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ सर जी? लैटरल इन्वर्टेड का मतलब देखिए, लैटरल इन्वर्टेड का मतलब मान लिया जाए ये हमारा प्लेन मिरर है। ओके, और यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, दैट इज द पॉइंट ए बी। तो बच्चों इसका जो इमेज बनेगा ना, देखिए यहाँ पे किसका बनेगा? बी पॉइंट होगा और यहाँ पे ए पॉइंट होगा। ध्यान से देखो, आप इसको इसके ऊपर रखोगे ले जाकर, तो B के जगह A आएगा और यहाँ A की जगह क्या आएगा? B। ऐसे जो इन्वर्ट हुआ है ना, इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्टेड। और ये सेम इरेक्ट जैसा इमेज होगा, जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही इरेक्ट इमेज बनेंगे, लैटरल इन्वर्टेड। और सेम डिस्टेंस, जितना पे आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतना ही डिस्टेंस पे पीछे इसके क्या बनेंगे? इमेज बनेंगे। ये सब मीनिंग हमने समझा दिया, सबका क्या मीनिंग हुआ, बात समझ में आया? तो अब हम लोग सर इसका रे डायग्राम कैसा होगा, ये तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। थोड़ा सा हम लोग इसके रे डायग्राम पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? रे डायग्राम पे। तो बच्चों इसे आप लोग नोट कर लो एक बार। मैं आपको रे, ये बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। ओके, इसका हम लोग रे डायग्राम देखते हैं। क्या देखते हैं? रे डायग्राम।
आइए देखिए, ओके, रे डायग्राम कैसा होगा। मान लिया जाए ये हमारे पास कोई एक मिरर है, देखो ध्यान से, एक मिरर है और इस मिरर से ओके डी डिस्टेंस पे यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सर एक कैसे इमेज बनाएगा, इसका हम लोग रे डायग्राम समझते हैं। तो पहला स्टेप हमें क्या करना है, ओके, ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करना है। सर हमने ड्रॉ कर लिया, ये दिखाई दे रहा है, ओके। इस परपेंडिकुलर लेंथ को मिरर के पीछे तक हमें पता है कि जितना डिस्टेंस पे आगे ऑब्जेक्ट बनता है रहता है, उतना ही डिस्टेंस पे पीछे हमारा इमेज बनता है। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट और ये बन गया डी डिस्टेंस पे इमेज। ये तो सर हमने ड्रॉ कर लिया। सर इसका रे डायग्राम कैसा होगा, देखिए रे डायग्राम, तो एक रे हम लोग कोई रे सेलेक्ट कर लिया, ये रे आया, ओके, इंसिडेंट रे हुआ, और रे का क्या होगा, रिफ्लेक्शन। रे का क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन होने के यहां से जैसे ही रे का रिफ्लेक्शन होगा, देखिए, तो रे कुछ ऐसे जाएगा, ये जाएगा ना, तो पता चला यहां से डाइवर्ज हो रहा है रे, ओके। इसी तरह एक क्या सर एक ही इमेज बनाएगा, नहीं सर, एक इमेज को बनाने के लिए बहुत सारा रे का जरूरत पड़ सकता है। आप ड्रॉ कर सकते हो, ओके। देखिए ये भी इमेज बना, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, बात समझ में आया। ये हो गया हमारा, ये क्या बन गया, ये रे। देखो यहां से क्या पता चल रहा है, हमने क्या बताया, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मीनिंग यही होता है जब किसी भी पॉइंट से रे, ओके, डाइवर्ट होते हुए पता चले, ओके, अपीयर हो, डाइवर्ट होते हुए, रियली नहीं, अपीयर हो, केवल डाइवर्ट होते हुए अपीयर हो, तो ये वर्चुअल इमेज बनता है। देखिए यहां पे पता चला ना, ओके, ये यहां पे यहां से डाइवर्ट हो रहा है, तो ये कैसा इमेज बनते हैं, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। बात समझ में आया। तो इस तरह से अब आपको बोला कि सर इतना ही होगा क्या, नहीं, आपको मन करे आप और रे डायग्राम ले सकते हैं, एक और रे आप ले सकते हो। देखो यहां से कोई बोला कि सर मिरर को थोड़ा बढ़ा देते हैं, आप यहां से भी ले सकते हो। तो ये भी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ में आई। तो इस तरह से हमारा क्या बनता है, इमेज का फॉर्मेशन। ये आपको रे डायग्राम पे ध्यान देना है, मैं रे डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। तो कैसे बनते हैं इमेज, वर्चुअल बनते हैं, इरेक्ट बनते हैं, लैटरल इन्वर्टेड बनते हैं, और सेम डिस्टेंस पे जितना आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इतना ही डिस्टेंस पे पीछे बनते हैं, ओके। तो इतना हमें पॉइंट ध्यान रखना है, और ये रे डायग्राम आपको ध्यान रखना है, ओके। बोलूं कि हमारे पास ये एक मिरर है, ध्यान दीजिए, हमारे पास एक मिरर है, और इस बार ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है। देखिए यहां पे दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया। अब इसका कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, इमेज ये कैसे बनाएगा। सबसे पहले इमेज बनाएगा कि नहीं, सर अगर मैं, देखो क्या केस है, अगर मैं सामने खड़ा हूं, मेरे सामने मिरर नहीं लगा हुआ है, हमसे हट के लगा हुआ है, दूर थोड़ा सा इधर साइड में, तो क्या इमेज बनेगा, पहले तो ये क्वेश्चन होता है। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे सामने अगर जस्ट मिरर रखा हुआ है, बात समझ में आया, तो सामने जब रखा हुआ है तो इमेज तो सर बनेंगे, बात सही है, लेकिन ये वो अलग केस है। इसके पहले वाले बताया ऑब्जेक्ट जस्ट मिरर के सामने था, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट कहाँ है, मिरर से दूर है सर, उसके अलोंग नहीं है। तो अब कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो आपको बता दूं, सबसे पहले आपको मैंने क्या रूल सिखाया है, सबसे पहले सर आपने रूल सिखाया है कि हमें परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है,
परपेंडिकुलर लेंथ कहाँ पे, मिरर पे। तो सर मिरर तो यहाँ है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मिरर को डॉटेड लाइन से सर जी बढ़ा देंगे। मिरर को डॉटेड लाइन से क्या कर देंगे, हम लोग बढ़ा देंगे। ओके, अब हम लोग आसानी से परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये हुआ ना, ये परपेंडिकुलर कितना डिस्टेंस, सर जितना डिस्टेंस पे आगे अगर ये d डिस्टेंस है तो ये भी d डिस्टेंस पे, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ क्या बन गया हमारा इमेज। अब बचा केस रे डायग्राम का। रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, अरे बहुत आसान है। हमें क्या करना है, मिरर देखो यहीं पे है, मिरर इधर नहीं है। ओके, तो हम लोग मिरर पे रे को इंसिडेंट कराएंगे। कहाँ से, सर ऑब्जेक्ट से। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखना है तो रे कहाँ से कहाँ पहुँचना चाहिए, ऑब्जेक्ट से आय तक, तब ना उसका इमेज बनेगा। बात समझ में आया। तो ये हुआ हमारा इंसिडेंट रे। अब देखो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएंगे। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। देखिए बात समझ में आया, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। समझे कुछ, ओके। तो यहां पे क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ। और बना सकते हैं क्या, यस आप और बना सकते हो बच्चों। क्या है इसमें, देखिए अब कोई बोला कि सर इस एक यहां पे मैं रिफ्लेक्शन लेता हूं, ओके, इस पॉइंट पे इंसिडेंट रे। अब रिफ्लेक्टेड रे को पहले डॉटेड लाइन से हम लोग यहां पे मिलाते हैं, इसके बाद इसी के अलोंग हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। देखिए ध्यान से, बात समझ में आया। तो ये हुआ हमारा रे डायग्राम। तो अब हमको थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा कि आप रे डायग्राम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ में आया, रे डायग्राम हम लोग आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल सा, पहले परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, फिर कोई भी रे को मिरर पे लेके जाना है, और फिर अपोजिट साइड डॉटेड लाइन से, और इधर कंप्लीट हमें ड्रॉ कर लेना है। बात समझ में आया। चलिए अब मैं आपको इसी पे कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। इसी पे क्वेश्चन का कुछ प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। रे डायग्राम आप लोग समझ गए, यस सर, रे डायग्राम तो थोड़ा थोड़ा आ गया हम लोगों को। ओके, चलिए देखिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। तो सर इस पे क्वेश्चन, यस इस पे भी क्वेश्चन होंगे। चलिए देखिए मैं इधर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हम लोग अब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का। रे डायग्राम आपको सिखा दिया मैंने, ओके। चलिए देखिए, तो ये मान लिया जाए कि सर ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, और इसी के अलोंग हमारा एक मिरर रखा हुआ है ये, ओके। इसी के अलोंग क्या रखा हुआ है, मिरर, ओके। तो ये एंगल मान लिया जाए बन रहा है कितना, आसान क्वेश्चन लेते हैं, 45 डिग्री, और इस पोजीशन पे ओके 0,4 ये कोऑर्डिनेट, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, फाइंड कोऑर्डिनेट x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। इमेज का आपको पोजीशन बताना है, x एंड y कोऑर्डिनेट, x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। इसका इमेज कहाँ बनेगा, ओके। बहुत सिंपल, चलो देखो हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग पहले स्क्रीन को पॉज करके एक बार सॉल्व कर लो, इसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए देखो, हमें क्या पता है सबसे पहले कि सर अगर ये एंगल 45, तो ये भी एंगल कितना, सर ये भी एंगल 45, ओके। चलिए हम लोग कोऑर्डिनेट बताते हैं। तो आपको मैंने क्या सिखाया इमेज ड्रॉ करने के लिए, सर आपने ये सिखाया था कि कोई भी अगर मिरर हो और एक ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, यही सिखाया था ना मैंने। चलो तो हम लोग परपेंडिकुलर लेंथ, इस मिरर पे यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर लेंथ ऐसा आएगा ये, ओके। बट हमें पता है कितना डिस्टेंस तक लाना है सर इसको, कितना डिस्टेंस तक इधर, तो सर जितना डिस्टेंस पे आगे ऑब्जेक्ट होगा
उतना ही डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस मान लिया हमने d, जो कि कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे 45। इधर भी कितना बना हुआ है 45। ओहो सर जी, मतलब कि ये भी डिस्टेंस जब d अगर होगा तो पॉइंट तो यहाँ आ जाएंगे, बिकॉज तब ना ये 45 होंगे। बात समझ में आया? जब ये देखो सिमिलर ट्रायंगल का कुछ केस है, ओ ये इमेज आई, देखो ये हो गया हमारा सेंटर, ओके, COI, इसे मान लिया हमने M। देखो तो ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये ट्रायंगल क्या है सिमिलर, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग देख सकते हैं। बात समझ में आया? सुनो ध्यान से, जब ये डिस्टेंस d होगा तो ये एंगल, ये दोनों 45, ये डिस्टेंस d, ये भी डिस्टेंस d। बात समझ में आया? तो सिमिलर ट्रायंगल का जब कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये कितना मीटर था सर जी 4 मीटर था, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 मीटर। तो आंसर कितना हो जाएंगे x एंड y कोऑर्डिनेट सर 4 और 0, 4 एंड 0। आपको बहुत ही आसान लगा होगा ये क्वेश्चन, ओके, आसान है ही, ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है बच्चों, ओके। अब मैं आपको एक नया क्वेश्चन लेता हूं, देखिए इधर, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग, वेरी गुड। मैं आपको एक नया क्वेश्चन, और थोड़ा सा आपको उसको बनाने में दिक्कत आएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी। सो पहले आप स्क्रीन पॉज करके बनाओगे इस क्वेश्चन को, इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। चलिए देखिए, तो मान लिया जाए ये क्या है सर जी, ये x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये क्या हमने रखा है, एक मिरर रखा है। देखिए क्या रखा है हमने, एक मिरर इधर रखते हैं। बात समझ में आया? एक 30 डिग्री का एंगल है, कितना डिग्री 30 डिग्री, ओके। और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, मान लो वही 0, 4 एंड 0 कोऑर्डिनेट पे। ये क्या है ऑब्जेक्ट। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, चलिए सॉल्व कीजिए। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, मैं थोड़ा सा, चलिए बनाइए तो। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, ओके। अब जिन लोगों से बनना होगा स्क्रीन पॉज करके बना लिए होंगे। चलिए हम लोग बनाते हैं अब, ओके। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है सर, कहीं भी अगर मिरर रखा हुआ है तो आप उस ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, कहाँ तक, सेम डिस्टेंस तक। चलो तो यानी कि सर फाइनली देखा जाए तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, बट कहाँ तक सर, ये 30 डिग्री, अगर ये डिस्टेंस d है तो इधर भी d बनाना है। सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज सेम डिस्टेंस होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस d है तो भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए d। ये d डिस्टेंस कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो इधर का भी यहाँ से d डिस्टेंस कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री। यानी कि सर ज़्यादा दूर ना जाओ सर, आप बस यहीं तक रहो, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। यानी कि ये भी 30 और ये भी एंगल 30। ये क्यों 30? बिकॉज अगर ये d है तो इससे हमें d तो ड्रॉ ही करना है। जब ये d 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये भी d कितना बनाएगा सर, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। बात समझ में आया? अब देखो तो ये जो आपको पॉइंट मिला, ये जो आपको परपेंडिकुलर लेंथ है हमारा, ओके, ये जो आपको पॉइंट मिला, देखो तो ध्यान से, कुछ ऐसा है क्या, देखो तो मैं इधर बना दे रहा हूँ, कुछ आपको ऐसा नजर आएगा ये पॉइंट, ओके। पहले लेंथ ये कितना 4 मीटर, थोड़ा ज्योमेट्री अप्लाई करो, देखो सिमिलर ट्रायंगल है, ये भी 30, ये भी 30, ये भी परपेंडिकुलर, दोनों साइड कॉमन है, सिमिलर ट्रायंगल। ये 4 मीटर तो ये भी कितना आएगा सर 4 मीटर। तो हमें पता चल गया कि सर यहाँ से सेंटर से टोटल ये कितना डिग्री का एंगल बनाया, ये इमेज है हमारा, कितना डिग्री का एंगल बनाया 60 डिग्री। तो ये 60 और ये कितना 4 मीटर। चलो बता दो x एंड y कोऑर्डिनेट। अरे है ना आसान, बता दो x एंड y कोऑर्डिनेट, ओके। y एक्सिस, ये x एक्सिस। क्या सिखाया हमने
इधर थीटा होता है उधर क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। सर जी इधर थीटा है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 4 cos 60। वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 4 sin 60। अरे sin 60 1/2, 4 इंटू 1/2 कितना कोऑर्डिनेट आ गया, ये कितना 4 इंटू √3/2 होते हैं ना, √3/2, तो सर 2√3। बोलो आ गया कोऑर्डिनेट, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट हुआ इमेज का 2√3। है ना आसान क्वेश्चन। तो आपको बस थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है। ओके चलिए, अब हमको ऐसा लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। ओके चलो हम लोग नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन ओके चलिए नोट कर लिए, वेरी गुड। आप एक दो और क्वेश्चन बनाओ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है बच्चों। देखिए तो मैं बोलूं कि हमारे पास ये सर y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस। ओके हमने क्या किया कि यहां पे मिरर रखा है एक, ओके एक हमने मिरर रखा है। ओके कितना डिग्री पे, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, तो हम लोग कम पे करते हैं तब ना थोड़ा सा अच्छा बनेगा, ना तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी। चलिए ये 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। 30 डिग्री पे हमने एक मिरर रखा है, ये हमारा मिरर उसी के जैसा बट अलग होगा अभी क्वेश्चन। इस बार हमने ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पे रखा है, 4 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे, ठीक है। अरे उल्टा हो रहा है क्या, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके, सर एक्स कोऑर्डिनेट 4 होंगे, वाई कोऑर्डिनेट 0 होंगे। चलिए इसका आपको इमेज बताना है। ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का लोकेशन है, इमेज बताना है, इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा। चलिए इमेज का पोजीशन कोऑर्डिनेट बताना है, कोऑर्डिनेट। ओके चलिए बताइए कैसे आएगा, स्क्रीन पॉज करके सॉल्व कर लिए होंगे। ओके चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया कि सर ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करो। सर यहाँ पे पॉइंट है और मिरर इधर है, तो हमें परपेंडिकुलर लेंथ ही नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे सर, ये तो कभी तो हो ही नहीं सकता परपेंडिकुलर। तो मिरर को हम लोग क्या करेंगे, अपने डॉटेड लाइन से क्या करेंगे, पहले बढ़ाएंगे। आपको बताया ना एक दो क्वेश्चन पहले ऐसा कि सर मिरर अगर लाई नहीं करे इस पोजीशन पे, तो हम लोग मिरर को डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। चलिए हमने बढ़ा लिया डॉटेड लाइन से। ओके अब आपको क्या करना, अब तो सर परपेंडिकुलर लेंथ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए तो ये एंगल कितना हुआ, ध्यान दो, अगर ये 30, ये भी इंक्रीज किया हमने, लाइन बढ़ाया ना, तो ये एंगल कितना सर 30 डिग्री। अब परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करो। सर मान लिया जाए ये हमारा D परपेंडिकुलर लेंथ है। ओके तो इमेज कहाँ बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज सर सेम डिस्टेंस इसके पीछे बनेगा, सेम डिस्टेंस पे। तो सेम डिस्टेंस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस D। अगर ये D 30 डिग्री का एंगल बनाया तो ये भी D कितने डिग्री का बनाएगा, सर 30 डिग्री का बनाएगा। इसमें सर डाउट थोड़ी है कुछ, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो ये भी एंगल कितना 30, यानी कि ये जो आपका पोजीशन आया यही क्या है सर, यही तो इमेज है। ये क्या है, इमेज। अरे अब तो आसान हो गया ना बच्चों। देखिए ये कितना मीटर, तो ये हमारा 4 मीटर, यहाँ से यहाँ कितना 4 मीटर ना। देखो तो पूरा ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल बना है, 30 डिग्री 30 डिग्री, डी कॉमन साइड 90 डिग्री, ये 4 मीटर, तो ये भी कितना 4 मीटर। ओके ये इमेज, यानी कि फाइनल हम इसका ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा सिचुएशन है।
देखिए तो कुछ इस तरह का, ये वाई एक्स उधर से कितना डिग्री बनाया 60 डिग्री। सर एक इमेज जो इधर से देखो तो 30 कितना 60, ये था इमेज लोकेशन ना, तो कितना 60 डिग्री। ओके, और ये कितना आई हो गया हमारा, ये कितना 4 मीटर, ये हो गया हमारा इमेज। अब क्या नहीं बता सकते हैं क्या एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट? सर अब तो बहुत आसान है। चलो एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम लोग। क्या मैंने सिखाया, इधर थीटा होता है, उधर क्या लिखते हैं कॉस थीटा, तो थीटा इधर है, तो x इज इक्वल टू 4 कॉस क्या 60। अरे सही है ना, 4 कॉस 60। ओके, y कोऑर्डिनेट जिधर थीटा नहीं हो क्या लिखते हैं साइन थीटा, तो ये हो गया 4 साइन 60। ओके, 4 cos 60। सर 1/2, ये कोऑर्डिनेट हो गया 2 और ये हो गया 2√3। चलो अब इस क्वाड्रेंट में x क्या होगा नेगेटिव, y भी क्या होंगे नेगेटिव, यानी कि x एंड y कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिखेंगे सर जी -2√3। दिस इज योर कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए, सब टेक्निकल क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब हमें लग रहा है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे नॉर्मल सा रे डायग्राम पे बेस्ड, 1-2 रे डायग्राम पे हम लोग कैसे ड्रॉ करके बताया सिखाया फिर हमने, और ये 1-2 क्वेश्चन कराया। ओके, नाउ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ओके